है उसका आनंद लीजिए, और जो नहीं मिला है और मिलने वाला भी नहीं है, प्रयास से भी नहीं मिल रहा है, हंसते हंसते उसका त्याग कीजिए। फिर देखिए जिंदगी तुम्हारी सुख का सागर बनेगी, कोई दुख नहीं रहेगा। जीने की चाबियां पकड़िए। शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। एक पल का क्रोध आपके पूरे भविष्य को बिगाड़ सकता है, आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है, आपकी जिंदगी की रूट को चेंज कर सकता है। एक क्षण का क्रोध आपको साधारण स्थिति में खड़ा कर सकता है। इसलिए याद रखना, असाधारण बनने की क्षमता लेकर पैदा हुए लोग अपने क्रोध और काम वासना के कारण साधारण जिंदगी के बोझा को ढो रहे हैं। इसलिए अपने ऊपर नियंत्रण रखना, मन को भटकने मत देना। आप चाहे गृहस्थ बनो, चाहे संत बनो, चाहे नेता बनो, चाहे बिजनेसमैन बनो, यदि आप बहुत बड़ी ऊंचाई को छूना चाहते हो तो मेरे शब्द, मेरा ज्ञान और मेरी आज की कही हुई बात आपके लिए वरदान सिद्ध होगी, वरदान सिद्ध होगी। अपने ऊपर नियंत्रण रखना। बूढ़े माँ बाप से भी प्रेम करना, रोज समय निकाल कर उनके पास बैठ जाना और उनकी पुरानी कहानियां सुन लेना। एक बेटा कह रहा था, जब मैं अपने बाप के पास बैठता हूँ वही बात रोज सुनाते हैं। तो मैंने कहा उनके पास बेटा ज़्यादा बातें नहीं हैं, तो जो पुरानी है वही सुना देते हैं। तो उनको सुनने में तो आसान है, तेरे को तो याद ही है, सुनी सुनाई है, तो सिर हिलाते रहो, हाँ हाँ करते रहो, ठीक है। तो मैंने उनकी बाप से पूछा, तुम वही क्यों सुनाते हो? बोले इसको वही सुनाता हूँ, लेकिन ये समझता नहीं है, इसलिए फिर वही सुनाना पड़ता है। यदि तुम समझ जाओ तो सुनाने वाला कोई पागल नहीं हो, सुनाना बंद कर देगा। जिसका बेटा, जिसकी लाड़ी, जिसका चेला, जिसका साथी, जिसका दोस्त समझ गया तो उसका बाप दूर से मुस्कुराता है, फिर कुछ नहीं बोलता है, परफेक्ट है। शिष्य का गुरु भी मुस्कुराता है कि मुझसे भी एक कदम आगे है, टॉप है, फिर कुछ नहीं सुनाता है। मैं अपने गुरु से कहता हूँ कुछ सुना दीजिए, बोले कोई ज़रूरत नहीं है, पर्याप्त हो गया है। मेरा गुरु सुनाता नहीं 20 साल से, और मैं सुनाता हूँ तो उठकर बैठ जाते हो, अपने बेड से बैठकर सुनते रहते हैं। जब प्रवचन करता हूँ आश्रम में तो मैंने कहा गुरुदेव तुम क्यों बैठे थे, सो जाते? बोले मैं सुनता हूँ तुम्हारा प्रवचन। हमने कहा गुरु को नहीं सुनना चाहिए। बोले क्यों नहीं सुनना चाहिए? मैं सुनता हूँ तुम किस लेवल पर पहुँच चुके हो, उसका अंदाज लगाकर मन ही मन मुस्कुराता हूँ कि मेरा शिष्य अच्छा है। गुरु खुश हो रहा। इस तरह से अपने जीवन को बनाओ। शक्नोति है या सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। काम क्रोधोद्भवम बेगम सहयुक्ता सा सुखी नरा। आपके अंदर बहुत क्षमता है, बहुत शक्तियां हैं, तुम बहुत योग्य हो, तुम बहुत कुछ करने के लिए इस धरती पर आए हो। जिस घर में तुम्हारा जन्म हुआ है केवल खाने पीने भोगने सोने के लिए तुम नहीं जन्म लिए हो, उस घर का नक्शा बदलने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। वहां माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए तुमने जन्म लिया है। तुमने उस घर की गरीबी कंगाली को मिटाने के लिए जन्म लिया है। तुम उस गांव की स्थिति को सुधारने के लिए उस गांव में जन्मे हो। याद रखना, इस भारत की पावन भूमि पर तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है, इस भारत के गौरव को ऊंचा उठाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि पैदा हुए कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रहे हैं। नहीं, कुछ बड़ा करो, कुछ अच्छा करो, कुछ नया करो, कुछ विशेष करो। कितने लोग तो बस सोचते रहते हैं पापा की जेब से 100 रुपये कब चुरा लूं, इसी में दिमाग लड़ाते रहते हैं। कितने लोग बस इतना सोचते हैं जब चांस मिले तो पौज मंगा कर पी लूं।
कितने लोगों का दिमाग तो नशा व्यसन में ही घूमता रहता है, कितने लोगों का दिमाग तो चोरी चपारी में घूमता रहता है, कितने लोगों का दिमाग तो ईर्ष्या द्वेष में ही सड़ता रहता है, कितने लोगों का दिमाग तो दूसरों को बहकाने में ही सड़ता रहता है, कितने लोगों का दिमाग दूसरों के चक्कर में ही पड़ा रहता है, कितने लोगों का दिमाग दूसरों की उन्नति को देख करके जलन में जलता रहता है, कितने लोगों का दिमाग तो पारिवारिक कलह कलेश में नष्ट होता रहता है। इन सारे जंजालों से ऊपर उठ जाओ और अपनी सामर्थ्य का सही प्रयोग करो। ये खटर पटर कभी मिटने वाली नहीं है। आप शक्तियों का सही प्रयोग करो, ये सारा झंझट पीछे छूट जाएगा और तुम्हारी उन्नति के फाटक खुलना शुरू हो जाएगा। तुम सोच लो घर का सब झगड़म झगड़ी मिट जाए तब हम कुछ करेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। सब कमी तो सबके घर रहती है, कहीं पूर्ति होती ही नहीं है। कार्य को प्रारंभ कीजिए, कार्य भी एक दिन पूरा हो जाएगा और आपकी व्यवस्थाएं भी पूरी हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी भी पूरी हो जाएगी और आपकी तमन्ना भी पूरी हो जाएगी और संसार से हंसते हंसते तुम विदा हो जाओगे। हाय हाय करके मत जियो, हंसते हंसते जियो। रोते रोते पैदा हुए हो, हंसते हंसते जी लो, हंसते हंसते मर जाओ और सबको हंसाते हंसाते सबके साथ में समय गुजार लो, क्योंकि ये संसार किसी का परमानेंट नहीं है। यहाँ सबको एक दिन विदा होना है। इसलिए मनुष्य को हंसने की कला प्रकृति ने दिया है। जानवर नहीं हंस सकते, चिड़िया नहीं हंस सकती, रीछ भालू नहीं हंस सकते, घोड़े नहीं हंस सकते, लेकिन मनुष्य जैसा ठहाका मारकर हंसता है। परंतु दुर्भाग्य है, अचंभव है कि मनुष्य न जाने किस टेंशन में पड़ा रहता है, ये भी ठहाका नहीं लगा पाता है। ये हाय हाय की जिंदगी जीता है। ठहाका मारा करो, फिर ना तो शुगर होगी, ना बीपी गड़बड़ होगा और ना तो आपके माइंड का स्मरण कम होगा और ना तो आपके चेहरे का नूर कमजोर होगा। आप 80 साल में भी चमकते रहोगे और स्मरण शक्ति बुद्धि इतनी प्रचंड रहेगी। केवल 10 ठहाका दिन भर में मार दिया करो, 10 ठहाका मारो। अब बुढ़ापे में हंसो। कितने बूढ़े लोग तो 20 साल तक मुस्कराए भी नहीं। आज मैं शोभा यात्रा में निकल रहा था तो एक आदमी खड़ा था, उसकी ओर देखकर मैं मुस्कराया तो भी वो नहीं मुस्कराया। फिर मैं थोड़ा और हंसा तो मेरी ओर और घूर कर देखा कि ये पागल है क्या। फिर मैं थोड़ा और मुस्कराया तो थोड़ा सा मुंह खोला उसने, लेकिन हंसा नहीं। न जाने किस टेंशन में पड़ा है। ये सब जिंदगी को बर्बाद क्यों कर रहे हो? दुनिया के झमेले, दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। दुनिया के झमेले, गा दूं पूरा? दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अफसोस बस यही है, अफसोस बस यही है। क्या? एक रोज हम न होंगे, अफसोस बस यही। जिस घर की चिंता करते हो घर तो रहेगा, लेकिन चिंता करने वाला चिता में जलेगा। इसलिए याद रखना, तुम भी जाने वाले हो, क्यों चिंता करते हो? दुनिया के झमेले ये, दुनिया के झमेले हरगिज न रहेंगे। अफसोस बस यही है, एक रोज हम न होंगे। अफसोस बस यही है, एक रोज हम न होंगे। अफसोस बस यही है, एक रोज हम न होंगे। दुनिया के झमेले हरगिज कम नहीं हो, ये हरगिज कम नहीं होने वाले झमेले। आप देख रहे हैं बचपन से आपके झमेला चल रहा है। जवानी में झमेला, बुढ़ापे में झमेला, मरते समय झमेला, झमेला में झमेला। केवल 2 दिन मेला, बाकी सब झमेला। कम मेला, मैं बताऊंगा मेला। जब तुम्हारा विवाह होता ना, तब एक दिन मेला लगता है। तुम्हारे विवाह में ढोल बजती है और बैंड बाजा बजता है और लोग फुलझड़ी फोड़ते हैं
और पटाखे फूटते हैं और तुम घोड़े पर बैठकर चलते हो, उस समय तुम्हारी अकड़ देखने वाली होती है। क्या बात है। लेकिन जो नीचे चल रहे हैं ना, वो भी हंसते हैं और नाचते हैं, खूब कमर हिलाते, खूब हाथ फेंकते हैं, और तुम्हारी तरफ देखते हैं घोड़े पर बैठे हो। तो वो क्यों हंसते जानते हो? कि आज भर बैठ ले तो घोड़े पर, कल से खुद घोड़ा बनेगा तू। एक मेला तो लगता है तुम्हारी शादी के दिन, और दूसरा मेला जब तुम मर जाते हो, मृत्यु हो गई तो तुम्हें दफन करने के लिए मेला लगता है। 200-500 लोग आ जाते हैं, दफन कर देते हैं। दुख में लोग आ गए और शादी में आ गए। बस 2 दिन तो मेला, तो बाकी दिन क्या होता है? बाकी दिन सब झमेला। और जहाँ झमेला है ना, फिर कोई आता नहीं है। तुम्हें झमेला में फंसा हुआ देख करके लोग मुस्कुराते हैं कि झेलो, अच्छी बात है। झुमका गिरा रे अमरवाड़ा की बाजार में। खूब फंसे महाराज। कौन छुड़ाए? लेकिन यदि आपके ऊपर सत्संग का प्रभाव है, भक्ति का प्रभाव है, संयम नियम का प्रभाव है, आपको ज्ञान है, बोध है, चेतना जागृत हो चुकी है, और आपका मन आपके बस में है, तो याद रखना, ये जो जिंदगी भर का झमेला है, ये भी जिंदगी का एक मेला बन जाता है, एक खेला बन जाता है।